गीता का सार श्लोक का नंबर है 41। तो हम ये 41 नंबर का श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, प्रणाम। मैं श्लोक उच्चारण कर रही हूँ, आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करिएगा। व्यवसाय व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही व्यवसायित्मिका बुद्धिर एका इह कुरु नंदन। एका हि कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनंतः च बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिः व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका इह कुरु नंदन। एका हि कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनंतः च बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिः व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका इह कुरु नंदन। एका हि कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनंतः च बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। बुद्धयोः व्यवसायिनाम्। एक बार मैं पूरा श्लोक पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही एका इह कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनंता च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। अब पूरा श्लोक पढ़िए एक बार। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेहा कुरु नन्दना। बहुशाख्याः अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। आप और एक बार देखिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही एका इह कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनंताः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। अम, अ, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के
शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्म से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादात् न गति कुतो अपि, ध्यायन्तुवन्त शेष श्री संध्यम वंदे गुरु हो श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं होती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सहाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत
जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी, वृंदावन चंद्र भगवान, पंच तत्व, निताई गौर भगवान, बालाजी महाराज, नरसिंह भगवान, वृंदा देवी, गुरु परंपरा प्रभुपाद जी तथा मेरे गुरु महाराज और आप सब लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। स्वीकार करिए और कृपा की याचना करती हूँ ताकि मैं कुछ बोल पाऊं। हमें इस श्लोक में व्यवसाय आत्मिका यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर, कृष्ण भावनामृत में स्थिर क्या किसे कहा है? बुद्धि ही, बुद्धि को केवल एक एका एकमात्र एकमात्र बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर इस संसार में। और कुरुनंदन उन्होंने कृष्णा को उद्देश्य कृष्णा ने अर्जुन को उद्देश्य करके कहा है कि आप कुरु में प्रिय पुत्र हो। ये जो एकमात्र हमारी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर होनी चाहिए, इसकी बहु 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 शाखाएं यानी बहुत सारी शाखाएं, विभक्त विभक्त शाखाएं है, और अनंत यानी असीम है। कब? जब वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं होती। जब वो बुद्धि हमारी कृष्ण भावनामृत में स्थित है, यानी हम सब कार्य क्या करते हैं, अ, जो भी कार्य करते हैं वो हम भगवान के लिए करते हैं और कृष्ण भावना भावित बनते हैं। और जब सब कार्य हमारे कृष्ण भावना भावित रूप से होने लगते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर है ऐसा माना जाता है। लेकिन यदि हम भगवान के कार्य में स्थित नहीं है और हम भौतिक कार्यों में उलझे हुए हैं, जैसे सुबह से लेके शाम तक हमारे जीवन के जो कार्य है, उठने से लेके सोने तक, तो सब कार्य हमारे भौतिक स्तर पे चलते हैं। और ये भौतिक कार्य, ये जो भौतिक कार्य चलते हैं, इन कार्यों के कारण क्या होता है, हम उसमें अटके हुए रहते हैं, उसमें बिजी रहते हैं कि अभी उठे, अभी जल्दी जल्दी मुझे फ्रेश होना है, फिर मुझे डब्बा बनाना है, और ऑफिस में जाना है, फिर ऑफिस में मुझे काम करना पड़ेगा, ऑफिस का क्या क्या काम है, और आते वक्त मुझे घर के लिए कौन सी चीजें लाना है, घर पे आने के बाद फिर वही चीजें, खाना बनाना, खाना पीना सोना, बस इसमें हमारी बुद्धि अटकी हुई रहते हैं। और इसको हर एक की अलग अलग क्या बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से अलग अलग चिंताएं होती है और वो चिंताएं अलग अलग पर सबके एक जैसी होगी ऐसे। छोटे बच्चों की अलग होती है, स्कूल में जाने वाले बच्चों की अलग होती है, कॉलेज में जाने वाले बच्चों की चिंता अलग होती है, गृहिणी की चिंता अलग होती है, वर्कर जो है काम करने वाली जो स्त्रियां है उनकी चिंता अलग होती है, आदमी लोगों की चिंता, हर एक की, बूढ़े लोगों की भी अलग अलग चिंताएं होती है। क्या होना चाहिए, कैसे होगा, कैसे हम कर पाएंगे, ये बहुत सारे प्रकार है। इसे इन्होंने यहाँ पे बहु शाखा कहा है। और ये सब चिंताएं हम जब कृष्ण भावनामृत में नहीं होते, अव्यवसायी नाम, यानी हम कृष्ण भावनामृत में नहीं होते तभी होता है। यदि हम कृष्ण भावनामृत में है तो हम क्या सोचते हैं, मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है, जो कुछ भी करना है भगवान के लिए करना है, ऑटोमेटिक भगवान के लिए ही कर रहे हैं। तो भगवान के लिए करते वक्त हमें कोई भी सोचना नहीं पड़ता है और ऑटोमेटिक ही हो जाता है। हम भगवान के चिंतन में ही वो सब कार्य कर बैठते हैं, तो वहां पे विविध शाखाओं का संबंध नहीं आता। और यहाँ पे हमारा जो 9 अध्याय का जो 30वां श्लोक है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि अभी चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। उन्होंने वहां पे बताया कि यदि कोई दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो अनन्य भाग यानी पूरी तरह से समर्पित होके मेरी यदि सेवा करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, साधु एव समन्तव्य, सम्यक व्यवस्थित ही उसे साधु मानना चाहिए और वो अपने संकल्प में अडिग होता है। ये हमें यहाँ पे बता दिया है। यानी भले ही वो कोई भी हो,
हमने पीछे भी एक बार देखा था शायद, या फिर आपने कहीं सुना भी होगा कि बता रहे हैं वहां पे कि यदि कोई चांडाल है, कुत्ते का मांस खाने वाला भी हो, लेकिन वो यदि भक्ति कर रहा है, उसका सब कृष्ण तत्व का ज्ञान है, यानी हम कौन है, भगवान कौन है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये जो अलग अलग, ये जो भगवान के बारे में जो अ, ज्ञान विज्ञान जो है, ये जब हम समझते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार जब हम हमें हो जाता है, तो वो अ, वैसी व्यक्ति भक्त तो होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम गुरु भी बना सकते हैं, वो गुरु भी बन सकता है, ऐसे हमने सुना भी है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है, हमने देखा कि प्रभुपद जी कितने अच्छी तरह से अपने परपट में बता रहे हैं कि दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी हमारा हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? सोना उठना बैठना, ये क्या नहीं, तो हमारी सर्वोच्च सिद्धि है ना धन कमाना ज्यादा, यानी हम कितना भी धन कमा ले, वो हमारे साथ आने वाला नहीं। तो हमारे साथ जो आने वाला है, यानी हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, और भगवान की सेवा करते हुए हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है, यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, यह हमारा लक्ष्य है। ये वो जब चलता है भक्ति के मार्ग पे, इस मार्ग पे चलते हैं, यानी भक्ति कार्य के मार्ग पे चलते हैं, और उस कार्य में, प्रयोजन में, वो सिद्ध करने के योजनाओं में जो लगे होते हैं दृढ़ निश्चय से, वे वे क्या करते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, भले ही हमें किसी ने बताया इसलिए हम आ गए, सुन लिया, कर लिया, हमें अच्छा लगा, बस बाद में घर पे जाके और जो था वो जैसे के तैसा। ऐसे वक्त हम भक्ति के पूरे मार्ग में अड़िग नहीं होते, क्योंकि हम रोज नहीं करते ना, कभी कभार चले गए, गलती से बोलो, किसी के कहने से बोलो, लेकिन जब रेगुलरिटी आती है, तब हम कृष्ण में रुचि करने लगते हैं, और हमारी रुचि बढ़ने लगती है, तब हम वो सेवा कार्य करने में आगे चलते हैं। लेकिन जब हम सेवा कार्य में बढ़ नहीं पाते, तो उस वक्त यहाँ पे प्रभुपद जी ने बोला है कि वो विभक्त शाखाएं बहुत रहती है। और यहाँ पे उन्होंने चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक कोट किया है, मध्य लीला 22वां जो अध्याय है, उसका 62 नंबर का जो श्लोक है, वो कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास, यदि आप श्रद्धा शब्द पे विश्वास रखते हो, कहे सुदृढ़ निश्चय, जो श्रद्धा शब्द पे विश्वास रखते हैं हम, उसको ही क्या बोलते हैं, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हमारे सब कार्य अच्छे से पार पड़ते हैं। यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ उन्होंने क्या कहा है, किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, यानी जैसे अभी माँ का अपने बच्चों में विश्वास होता है, या फिर बच्चों का अपने माता पिता में विश्वास रहता है, या अटूट विश्वास कह सकते हैं हम। वैसा हमारा भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए। और जब अटूट विश्वास हो जाता है, तो हम आग बंद करके वो जो कुछ कहते हैं हम मान लेते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है, तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब वो कृष्ण भक्ति में लगा है, तो उसे अपने परिवार के लिए, मानवता के लिए बांध के, यानी मुझे इनके लिए ये करना है, मुझे देश के लिए ये करना है, ये करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे प्रभुपाद जी इस परपट में बता रहे हैं। क्योंकि पूरे जो कार्य भी करते हो, हम ऑटोमेटिक, अभी हम हमारे घर में भक्ति करते हैं, तो हमारे घर का भक्ति का माहौल हो जाता है। हम प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद देते हुए पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है, हृदय शुद्ध होता है, सब भक्ति कार्य में लग जाते हैं। जब एक साथ भक्ति कार्य में लग जाते हैं, तो हमारा एक परिवार भक्त हो गया। ऐसे धीरे 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 हमारे पूरे अड़ोस पड़ोस, गली मोहल्ला, परिवार, या फिर एरिया बोलते हैं हम, वो एरिया,
और फिर वो कॉलोनी, कॉलोनी के बाद अ, गाँव वगैरह, ऐसे करते-करते हम देश के पूरे लोगों को भक्ति में ला सकते हैं और हम भक्ति मार्ग में जुड़ा सकते हैं। केवल हमारा प्रयास ज़रूरी है। अ, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते। हम जब सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म यानी कि हम जो कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य से जो फल मिलने वाला है, वो मुझे मिलेगा। मैं उसका जो फल मिलेगा, उसका मैं उपभोग करूँगी। इसे कहते हैं सकाम कर्म का फल उपभोगना। लेकिन यदि मैं वो जो फल मिलने वाला है, मैं ऐसा नहीं सोचती कि वो फल मुझे मिलना चाहिए। मैं वो जो कुछ कार्य कर रही हूँ, वो सब भगवान के चरणों पे अर्पण करती हूँ। तब मुझे वो कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ेगा और मैं बंधन से मुक्त रहूँगी। इसे सकाम कर्म का फल कहते हैं। और अ, अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं कर रहना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत में है, उन लोगों के लिए कहा है कि फल जो मिलने वाला है, अच्छा या बुरा, जो भी फल मिले उसमें हमें प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है, तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, मैंने भी बताया। अ, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। देहात्म बुद्धि का त्याग यानी मैं ये देह हूँ और ये जो कार्य कर रही हूँ वो मेरे देह के लिए। और देह से रिलेटेड कौन होता है? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे बहन, भाई, पति, पत्नी, ये सब देह से रिलेटेड जो रिलेटिव्स है या जो रिश्ते हैं, ये हुए देहात्म बुद्धि। इनका त्याग अ, सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग ही है। कृष्ण भावनामृत के प्राप्त प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है और ऐसे व्यक्ति जिसको पूरा ज्ञान हो गया है भगवान का, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। और हमने देखा है अम, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ति। बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है और जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे ये जो बताया है कि सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह हमें आसक्त होते हैं। यानी कुछ कार्य किए और पैसे लिए वो जमा करते रहे, संग्रह करते रहे, कोई चीजों की ऑर्नामेंट्स है, सोना चांदी, कुछ कप, कुछ अलग अलग चीजें संग्रह करने की इच्छा रहती है और वो उस संग्रह में आसक्त होते हैं। किसे पिक्चर जो रहते हैं अलग अलग, उसका संग्रह करने की क्या बोलते हैं हैबिट होती है। और किसी को अलग अलग तरह की, तो किसी को हीरोइनों की या हीरो की, या फिर किसी को कोई अलग अलग चीजें, जैसे कुछ बीज रहते हैं अलग अलग तरह के बीजों की, या फिर कहीं जाए तो उस जगह में जो प्रसिद्ध चीजें वो लाके, जहाँ-जहाँ जाते हैं वहां से एक चीज लाके उनको कलेक्ट करने की उनकी आसक्ति होती है। और कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां भी फिर अनंत होती है और ये बुद्धियां भी अनंत शाखा वाली होती है। अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती है। जैसे अभी किसी को पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्त करना है, एक एक चिंता हुई हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक शाखा है। अ, और उस पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, जैसे औषध सेवन करना, मंत्र का जाप करना, कोई अनुष्ठान करना, किसी संत को जाके पूछताछ करना, उनके आशीर्वाद लेना, आदि आदि हम जो क्रियाएं करते वो बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति यदि करना है, तो हम क्या करते हैं, धन प्राप्ति करना एक इच्छा हो गई, वो एक बुद्धि समझो।
तो वो धन प्राप्ति करने के लिए हम क्या-क्या करते हैं? व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, चोरी करना, डाका डालना, धोखा देना, ठगाई करना, यानी चीटिंग करना। अलग-अलग तरह से हम पैसा प्राप्त करके उसका धन संचय, धन प्राप्ति कर सकते हैं। ये अनंत शाखा है और ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। जिसकी ऐसे तरह-तरह की बुद्धि रहती है, वो उसके ध्यान में आता ही नहीं, मन में आता ही नहीं कि मुझे परमात्मा प्राप्त करने के लिए कुछ करना है। क्योंकि देखो ये मनुष्य जीवन बहुत क्या बोलते हैं अंतराल के बाद मिलता है और इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। मनुष्य और पशु में यही एक डिफरेंस है। सबका कार्य एक जैसे है, लेकिन मनुष्य में यही एक ज़्यादा चीज़ है कि वो सोच सकता है और अपने को भक्ति में आगे बढ़ा के भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए ये वो सोच सकता है और उस रास्ते पे वो जाने के लिए प्रेरित हो सकता है। इसीलिए हमें सोचना है कि हमें भक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है। यही हमने ये देखा कि कृष्ण भावनामृत में जो जिसकी बुद्धि अ, है एकमात्र स्थिर है, ऐसे लोगों में और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनकी बुद्धि कितनी विविध शाखाओं में स्थिर रहती है। ये दोनों का हमने जो डिफरेंस था वो देखा और हमें श्रद्धा रखना है और श्रद्धा ही जब हम श्रद्धा रख के दृढ़ निश्चय करके करेंगे तो हम सब कृष्ण के कार्य भक्ति जैसे ही कार्य हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी कृष्ण की और उससे हम सब तरह के जो कार्य है वो प्राप्त हो जाएंगे और उसमें यहाँ पे फिर उन्होंने प्रभुपाद जी ने अपने को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने जो हम सुबह जो पढ़ते हैं ना संसार दावान आरती करते मंगल आरती उसमें जो 8 नंबर का जो श्लोक है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। यानी हमें गुरु को संतुष्ट करना है और जब गुरु संतुष्ट हो गए तो भगवान भी संतुष्ट हो गए और हम फिर गुरु के थ्रू गुरु को संतुष्ट करके यानी गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भाव के स्तर तक पहुंच पाने में कोई भी संभावना नहीं थी। यानी हम गुरु को प्रसन्न करके हम कृष्ण भावनामृत का जो स्तर है हमारा वहां पहुंच सकते हैं और उनका चिंतन करते हुए और चिंतन करना है हमें। दिन में कितनी बार बोला है उन्होंने? कम कम से कम 3 बार गुरु को याद करना है और गुरु को 3 बार प्रे करना है ताकि गुरु को 3 बार नमस्कार करना है और कहना है कि मुझे आप ही बुद्धि दे सकते हो, आप ही मुझे भक्ति में आगे बढ़ा सकते हो, अभी मुझे क्या करना है, वो आप ही सोचो और आप ही मुझे उस तरह से मार्गदर्शन करो। और इस तरह जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। लेकिन अभी हम यदि इस तरह उनकी गुरु की प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, आदर करते हैं उनका, तो हम देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप से पूर्ण ज्ञान पर निर्भर होते हैं और हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते और कोई कर्म होता भी नहीं फिर के मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए करना है। जो कुछ कार्य करेंगे हम भगवान के लिए करेंगे और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो हम सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए वरना हम एक माला जप करते हैं। श्री कृष्ण चैत जी है कुछ जी माता जी? माता जी। नहीं माता जी, जब जप कर करे लेंगे। फिर हम अ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक मिनट प्रभुपद जी का ये लगाते हैं हम।